हे गाइस, वेलकम टू एनसीईआरटी इजी एक्सप्लेनेशन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में। लास्ट वीडियो हमारी फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन के ऊपर थी, उसको थोड़ा सा रिकैप करते हैं। हम लोगों ने देखा था कि फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। उसके बारे में हम लोगों ने देखा था कि एक जगह पे जब दोनों एक साथ आएंगे स्पर्म और ओवम तभी फर्टिलाइजेशन पॉसिबल है। और इम्प्लांटेशन के बारे में हम लोगों ने जाना था कि जो ब्लास्टोसिस्ट होता है उसका अटैचमेंट एंडोमेट्रियम के साथ, इसी प्रोसेस को हम लोगों ने इम्प्लांटेशन कहा था। अब हम बात करेंगे, ये हमारी पार्ट 7 वीडियो है फ्रॉम द चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम देखेंगे कि जो प्रेगनेंसी है उसमें कौन कौन से चेंजेस आएंगे और क्या क्या होता है इसमें और कौन कौन से हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं। तो देखो बच्चों, जो प्रेगनेंसी है आफ्टर इम्प्लांटेशन, जब इम्प्लांटेशन हो जाएगा तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपेयर ऑन द ट्रोफोब्लास्ट कॉल्ड कोरियोनिक विलाई। मैंने जब ब्लास्टोसिस्ट बताया था तो उसमें मैंने बताया था कि 2 लेयर होता है, एक ट्रोफोब्लास्ट जो कि एंडोमेट्रियम के साथ अटैच हो रहा था और एक था इनर सेल मास जो कि एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो रहा था। तो जब इम्प्लांटेशन हो जाएगा तो ये जो ट्रोफोब्लास्ट है इसके ऊपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकलेगा जिसका एक खास नाम है कोरियोनिक विलाई, विच आर सराउंडेड बाय द यूटेराइन टिश्यू एंड मैटरनल ब्लड। ठीक है, जो कोरियोनिक विलाई होता है और यूटेराइन टिश्यू होता है बिकम इंटीग्रेटेड विथ ईच अदर एंड ज्वाइंटली फॉर्म द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन डेवलपिंग एम्ब्रियो यानी कि फीटस एंड मैटरनल बॉडी दैट इज कॉल्ड प्लासेंटा। तो प्लासेंटा कैसे बन रहा है? तो हुआ क्या, पहले इस पैरे का मतलब ये हुआ कि इम्प्लांटेशन हो गया। इम्प्लांटेशन होने के बाद ये जो ट्रोफोप्लास्ट है इसके ऊपर एक पतला पतला लेयर निकला, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकला जिसका नाम है कोरियोनिक विलाई। अब ये कोरियोनिक विलाई और यूटेराइन टिश्यू ये दोनों मिल करके एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बनाए जिसको हम लोगों ने प्लासेंटा कहा। ये प्लासेंटा है क्या? तो ये कनेक्शन होता है फीटस और मैटरनल बॉडी के बीच में, यानी कि मदर और बेबी के बीच में जो कनेक्शन का काम करता है वो है प्लासेंटा। बना कैसे? तो यूटेराइन टिश्यू और कोरियोनिक विलाई की वजह से। कोरियोनिक विलाई कहाँ से आया? तो ये ट्रोफोब्लास्ट है। ट्रोफोब्लास्ट क्या है? तो ये ब्लास्टोसिस्ट का जो आउटर ब्लास्टोसिस्ट है उसके ऊपर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। ठीक है, क्लियर हो गया आई होप। अब चलो आगे बढ़ते हैं। प्लासेंटा के बारे में अब हम लोग जानेंगे कि प्लासेंटा क्या है। प्लासेंटा फैसिलिटेट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट। प्लासेंटा क्या करता है कि मदर से बेबी के अंदर ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट का सप्लाई करवाता है। इसके अलावा जब ऑक्सीजन जाएगा तो CO2 रिमूव होगा ना, तो CO2 को वापस लाना, और जब न्यूट्रिएंट्स जा रहा है तो जाहिर सी बात है वेस्ट मटेरियल भी वहाँ से निकलेगा, तो CO2 और वेस्ट मटेरियल को वहाँ से रिमूव कराने का काम, ये दोनों काम जो है वो प्लासेंटा कराता है। इसके अलावा प्लासेंटा जो होता है वो कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो थ्रू एन अम्बलाइकल कॉर्ड, अम्बलाइकल कॉर्ड के थ्रू ये कनेक्ट होता है। ठीक है, विच हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सबस्टांस टू एंड फ्रॉम द एम्ब्रियो। प्लासेंटा जो होता है वो एक एंडोक्राइन टिश्यू भी है। क्यों? मैंने एंडोक्राइन जब चैप्टर पढ़ाया था केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन तो मैंने डिटेल में आपको बताया था कि एंडोक्राइन टिश्यू से जो सेक्रीशन निकलता है उसको हम लोग को हार्मोन कहते हैं। तो जो प्लासेंटा होता है वो हार्मोन भी यहाँ से निकलते हैं, इसलिए इसको एंडोक्राइन टिश्यू के नाम से भी जाना जाता है। कौन कौन से हार्मोन्स हैं जो प्लासेंटा से निकलते हैं? तो देखो बच्चों, यहाँ पे 3-4 हार्मोन है। पहला है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन हार्मोन, दैट इज HCG। ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजेन, दैट इज HPL। फिर एस्ट्रोजेन, प्रोजेस्टेरॉन। इसके अलावा एक और हार्मोन है दैट इज रिलैक्सिन। ये जितने हार्मोन हैं ये सारे के सारे प्लासेंटा से रिलीज होते हैं। ठीक है, इन द लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि ये जितने हार्मोन है ना ये तो पहले निकल जाते हैं, लेकिन बाद में प्रेगनेंसी के कुछ टाइम के बाद एक और हार्मोन है दैट इज रिलैक्सिन, वो भी सेक्रीट होता है ओवरी। ये प्लासेंटा से भी निकलता है और साथ ही साथ ये ओवरी से भी निकलता है। इसका फंक्शन ये होता है ना कि रिलैक्सिन रिलैक्स करवाता है। जब डेवलपमेंट जब ये डिलीवरी होता है उस वक्त ये रिलैक्सिन बहुत काम आता है। ये मेल में भी होता है, फीमेल में भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम फीमेल की बात कर रहे हैं। इसके अलावा let us remember HCG, HPL, relaxin are produced in women in the only pregnancy time, यानी कि याद रखो रिलैक्सिन हो
चाहे HCG हो, चाहे HPL हो, ये तीनों हार्मोन प्रेगनेंसी के वक्त ही फीमेल में रिलीज़ होंगे। तो जब भी किसी फीमेल के अंदर वो हम लोग चेक करवाते हैं ना कि प्रेगनेंसी है या नहीं, तो एक ये भी चेक करने का, यानी कि प्रेगनेंसी है या नहीं है, तो ब्लड में अगर प्रेगनेंसी रहेगा तो ये हार्मोन्स पाए जाएंगे, नहीं रहेगा तो नहीं पाए जाएंगे। तो यही टेस्ट होता है, प्रेगनेंसी टेस्ट जो होता है उसमें यही हार्मोन को चेक किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है कि इन एडिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द लेवल ऑफ अदर हार्मोन लाइक एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन, etc जितने भी है, ये सारे के सारे हार्मोन्स का लेवल जो होता है मैटरनल ब्लड में इंक्रीज़ हो जाता है। जाहिर सी बात है, इंक्रीज़ तो करना ही पड़ेगा। इसके अलावा क्या होता है कि इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ दिस हार्मोन इज एसेंशियल फॉर द सपोर्टिंग द फेटल ग्रोथ, मेटाबॉलिक चेंज इन द मदर एंड द मेंटेनेंस ऑफ द प्रेगनेंट। ये सारे हार्मोन के अंदर चेंजेस इसलिए आते हैं, इंक्रीज इसका नंबर इसलिए होता है क्योंकि प्रेगनेंसी को मेंटेन करवाना है। ये ह्यूमन फीटस और उसके विद इन द यूट्रस के अंदर ह्यूमन फीटस का जो एक रफ फिगर है वही है। देखो यहाँ पे ये है फिगर, ये है एम्ब्रियो, ये हो जाएगा अम्बलाइकल कॉर्ड, ठीक है, ये हो जाएगा यॉक सैक, यूटेराइन कैविटी, ये रेड कलर का देख रहे हो, फ्लूइड फील्ड कैविटी है, ये सर्विक्स है जो कि प्लग रहता है म्यूकस से। तो ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। अब देखो इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन इनर सेल मास यानी कि जो एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है वो डिफ्रेंशिएट कर जाता है। कैसे डिफ्रेंशिएट करेगा, चलो उसको देखते हैं। पहले जो आउटर लेयर होता है, यानी कि याद करो, मैं इतना डिटेल में बस यानी कि इतना बार बार चीज़ों को इसलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि तुमको मेरा वीडियो देखने के बाद फिर दोबारा कोई चीज़ देखना ना पड़े। तुम वीडियो देखो और तुम्हें वो चीज़ें समझ में आ जाए, तुम्हें याद हो जाए। मैं इसलिए इतना तुमको रिपीट कर रही हूँ, इसलिए मैं इतना मेहनत करके तुमको बता रही हूँ। देखो, तुमने ब्लास्टोसिस्ट देखा, ब्लास्टोसिस्ट का 2 पार्ट था। ट्रोफोब्लास्ट जो कि एंडोमेट्रियम के साथ अटैच हुआ, फिर वो जो ट्रोफोब्लास्ट था उसके ऊपर कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आया जिसको हम लोगों ने विलाई कहा। वो विलाई और मैटरनल यूट्रस का जो मतलब टिश्यू था वो दोनों मिल करके प्लासेंटा बनाए। लेकिन जो अंदर का इनर सेल मास था वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हुआ। लेकिन वो एम्ब्रियो में कैसे कन्वर्ट हुआ, तो उसका देखो यहाँ पे प्रोसेस है कि जो इनर सेल मास होता है उसका जो आउटर लेयर होता है वो एक्टोडर्म बनाता है और जो इनर लेयर होता है वो एंडोडर्म में बना देता है, ठीक है। फिर क्या होगा कि द मेसोडर्म सून अपेयर बिटवीन द एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में मेसोडर्म का अपेयरेंस होगा। फॉर एग्जांपल ये मान लो एक्टोडर्म है, ये बीच में हो गया एंडोडर्म, और इसके बीच में ये वाला जो लेयर तुम लाइट ब्लू से देख रहे हो ये वाला हो जाएगा मेसोडर्म, ठीक है। तो 3 लेयर बन गया। इसी को हम लोग जर्मिनल लेयर बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जर्मिनल लेयर, इसको बोलेंगे जर्मिनल लेयर, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है कि These 3 लेयर गिव राइज टू ऑल टिश्यू ऑर्गन इन एन एडल्ट। यही तीनों लेयर मिल करके जितने भी तुम्हारे बॉडी के अंदर ऑर्गन हैं, टिश्यू है, तुम्हारा चमड़ा है, तुम्हारा आँख, नाक, कान जो भी है, वो सब का सब यही तीनों में से किसी एक लेयर से बना होगा, चाहे 2 से बना होगा, यानी कि यही तीनों मिल करके दूसरे जितने भी ऑर्गन से बनाते हैं। इट नीड टू बी मैंशनड that the inner cell mass contains certain cell जिसको हम लोग स्टेम सेल बोलते हैं। स्टेम सेल उस सेल को बोला जाता है बच्चों जिसके अंदर कैपेसिटी होती है कि वो किसी भी तरह का सेल में खुद को कन्वर्ट कर सके। तो जो इनर सेल मास होता है इसके अंदर कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिसको हम लोग स्टेम सेल्स बोलते हैं। वो स्टेम सेल के अंदर ये कैपेसिटी होती है कि वो दूसरे किसी भी ऑर्गन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। वरना सोचो, एक ही सेल है, उसी से आँख भी बन रहा है, उसका काम कुछ और है, उसी से कान बन रहा है, उसका कुछ और है, स्किन है, उसका कुछ अलग है। तो वही सेल के अंदर ये कैपेसिटी होती है, ठीक है। अब देखो, व्हाट आर द मेजर फीचर ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एट वेरियस मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। द ह्यूमन प्रेगनेंसी लास्ट 9 मंथ। ह्यूमन प्रेगनेंसी जो होता है कितने मंथ का होता है, वो 9 महीने का होता है, सबको पता है। लेकिन ऐसा ह्यूमन के अंदर 9 मंथ का होता है, हर किसी में 9 मंथ का कोई ज़रूरी नहीं है। तो बताना, कमेंट करना कि डॉग में और एलिफेंट में कितने कितने दिन का होता है, ठीक है। अब देखो, इन ह्यूमन आफ्टर 1 मंथ अब कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं। चलो मैं कलर चेंज कर देती हूँ क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये अगला जो पैराग्राफ है। देखो होता क्या है ना बच्चों, होता क्या है कि जो पहला मंथ होता है प्रेगनेंसी का, उसमें एम्ब्रियो का हार्ट बनता है। हार्ट कब बनता है, तो पहले मंथ में। द फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग फीटस मे बी नोटिस बाई लिसनिंग टू द हार्ट साउंड केयरफुली थ्रू द स्टेथोस्कोप। यानी कि प्रेगनेंसी अगर हुआ है तो पहले महीने में बच्चे का हार्ट बन जाता है, तो तुम उसके हार्ट को आराम से स्टेथोस्कोप लगा करके सुन सकते हो।
दूसरे मंथ में क्या होगा, एट द एंड ऑफ सेकेंड मंथ 3 ट्राइमेस्टर होता है ना, तो हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात कर रहे हैं। तो सेकेंड मंथ में क्या हुआ कि फीटस का लिम्ब और डिजिट्स बन जाता है, यानी कि उसके पैर, हाथ, ये सारी चीज़ें अब बनना स्टार्ट हो गया। अब बाय द एंड ऑफ 12th वीक यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि तीसरे महीने के बाद, तीसरा महीना जैसे ही कंप्लीट होगा, लगभग जितने भी उसके बॉडी के ऑर्गन्स हैं, मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन, मैं ये नहीं कह रही कि हर ऑर्गन, मेजर जितने ऑर्गन हैं, ऑर्गन सिस्टम है, वो सारे के सारे फॉर्म हो जाएंगे तीसरे महीने में। इसीलिए कहा जाता है कि तीसरे महीने तक लगभग बेबी का हर एक चीज़ बन जाता है, तो तीसरे महीने में बन जाएगा। ठीक है, अभी जब आगे चलकर हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो उसमें हम लोग बताएंगे कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कब किया जाता है, उसमें ये 3 मंथ वाला कॉन्सेप्ट आएगा। ठीक है, इसके बाद देखो लिम्ब और एक्सटर्नल जेनाइटेलिया ऑर्गन जितने भी होते हैं वो भी डेवलप हो जाएंगे। अ फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस, फीटस का जो पहला मूवमेंट होता है और अपेयरेंस ऑफ द हेयर ऑन द हेड, ये कब होगा, तो 5th मंथ में। और सेकेंड ट्राइमेस्टर ख़त्म होते होते यानी कि 24 वीक के बाद बॉडी के ऊपर फाइन हेयर्स आ जाते हैं, आईलिड उसके सेपरेट कर जाएंगे, आई लेसेस जो होता है वो फॉर्म हो जाएगा, और बाय द एंड ऑफ 9th मंथ प्रेगनेंसी कंप्लीट हो जाएगी और फिटस का डिलीवरी होने के लिए पूरी तरह से वो तैयार हो जाएगा। तो हमने क्या सीखा, तो हमने ये सीखा कि पहले मंथ में हमारा हार्ट बना, दूसरे मंथ में उसके लिम्स और डिजिट्स बने, तीसरे मंथ यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मेजर जितने ऑर्गन सिस्टम थे सारे बन गए। उसके बाद में 5th मंथ में उसके 5th मंथ में क्या हुआ, तो उसका फाइन हेयर्स उसके बॉडी के ऊपर हेयर वगैरह मूवमेंट आपका 5th मंथ में हो गया। इसके बाद में जो लास्ट है यानी कि 6th मंथ के बाद बॉडी के ऊपर हेयर्स आ गए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फ्रॉम दिस पॉइंट, यानी कि उसका किस तरह से डिलीवरी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट किस तरह से हो रहा है। अगला जो हमारा वीडियो होने वाला है, दिस इज़ द लास्ट वीडियो फ्रॉम द चैप्टर दैट इज़ पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन फ्रॉम द चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।